नमस्कार साथियों। आज हम आपके साथ चर्चा करने आए हैं दिल्ली से जुड़े हुए एक गंभीर विषय पर। दिल्ली का जासूसी का विषय। दिल्ली में दिल्ली की सरकार के द्वारा बीजेपी के नेताओं की जासूसी बड़ा ही गंभीर प्रकरण है कि एक सरकार से जुड़े हुए, सरकारी तंत्र से जुड़े हुए लोग सरकार की ही एक पार्टी के लोगों की जासूसी कराते हैं। इस गंभीर विषय पर हम चर्चा करने के लिए आए हैं एन.के. सूद साहब के साथ। सूद साहब, आपका स्वागत है। जी नमस्कार। सूद साहब, आज सीबीआई ने एलजी को, मनीष सिसोदिया जी को अरेस्ट करने के लिए परमिशन की फ़ाइल भेजी है कि इस पे हमें परमिशन चाहिए। मनीष सिसोदिया ने उप मुख्यमंत्री रहते हुए एक ऐसे सिस्टम का गठन दिल्ली के अंदर किया जिसके द्वारा उन्होंने जासूसी कराई बीजेपी के लोगों की, और इस पे सीबीआई इंक्वायरी हुई। 2015 में ये गठन किया गया था, उसमें 10-12 लोगों को अपॉइंट किया गया था, और 2016 में नजीब जंग की परमिशन के बगैर जब ये किया गया तो नजीब जंग ने सीबीआई इंक्वायरी के लिए इसको रिकमेंड किया। आप क्या कहते हैं, क्या एक सरकार को उसी देश की दूसरी सरकार के खिलाफ ऐसी जासूसियाँ करवानी चाहिए? देखिए, जो सेंटर की गवर्नमेंट है, मैं आपको पहले सिस्टम बता दूं। जी। जो सेंटर की गवर्नमेंट है उसके पास कुछ एजेंसीज हैं जो देश के सिक्योरिटी के लिए बनाई गई है। रॉ है जो फॉरेन के इश्यूज़ को डील करता है, आईबी इंटरनल इश्यूज़ को डील करता है। फिर इसके बाद एनटीआरओ बनाई गई है। एनटीआरओ बनाई गई, ये बेसिकली जो ये जस्ट टेररिस्ट वगैरह होते हैं इनकी चीज़ों को मॉनिटर करना, इसका भी काम जासूसी का है। लेकिन ये जो जितनी एजेंसीज हैं ये देश के लिए काम करती है, देश की सिक्योरिटी पे काम करती है। तभी आप देखते हैं जहाँ पे मिलिटेंट पकड़े जाते हैं, कहीं पे एनकाउंटर होते हैं, तो सारी इन्फॉर्मेशन गई होती है इन लोगों के द्वारा। उसके बाद आर्मी का अपना अलग यूनिट है जिसको कहते हैं डायरेक्टरेट ऑफ मिलिट्री इंटेलिजेंस, यानी कि डीएमआई। वो भी अपना लिमिटेड इंटेलिजेंस का सेटअप रखती हैं बॉर्डर के ऊपर चेक करने के लिए कि पाकिस्तान या चाइना की तरफ से क्या हो रहा है। जबकि ये यूनिट छोटा है और उनकी जो मेन डिपेंडेंस होती है वो आईबी और रॉ के ऊपर होती है उनकी इन्फॉर्मेशन लेने के लिए। और जो हमारी स्टेट गवर्नमेंट्स हैं इनके पास पुलिस होती है, वो सीआईडी रखती हैं वॉच करने के लिए जो क्रिमिनल एक्टिविटीज़ होती हैं कंट्री के अंदर, या कोई यहाँ पे इनको इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन किसी का भी काम नहीं होता कि वो एक दूसरे के ऊपर वॉच रखें, चाहे एमएलए हो चाहे एमपी हो। लेकिन इनका एक एजेंडा होता है, एजेंडा है देश की सिक्योरिटी, उसके ऊपर काम करती हैं। फिर और एजेंसीज है जैसे सीबीआई, वो इंक्वायरी का काम करती है, करप्शन के ऊपर देखती है। जैसे ईडी, उसका भी यही काम है। फिर आपको जो एक्साइज वाले हैं वो काम करते हैं कि बॉर्डर कहीं पे चोरी तो नहीं हो रही, एक्साइज ड्यूटी को के ऊपर। फिर जितने भी ऐसे सेंसिटिव ऑर्गेनाइजेशन हैं वो अपने अपने पर्पस के लिए काम करती है। लेकिन जो काम दिल्ली के अंदर गवर्नमेंट के द्वारा किया गया है मनीष सिसोदिया के ऊपर, जहाँ पे चार्ज लगाया गया, एक बड़ा सीरियस इशू है। और ये जो बात की गई है, मैं इसका जीता जागता प्रूफ हूँ कि ये जो काम कर रही है इनका एक पर्पस दूसरा है। पहली बात तो मैं कहूँगा जो केजरीवाल की जो एनजीओ थी कबीर, उसको जो पहली फंडिंग आई थी वो सीआईए से आई थी। जब वो इन्होंने अपनी एनजीओ बनाई थी, इल्लीगल तरीके से उन्होंने फंडिंग दी थी सीआईए से। जी। और ये एक बड़ा इशू था क्योंकि एक फोर्ड फाउंडेशन ऑर्गेनाइजेशन है जो सीआईए के फ्रंट ऑर्गेनाइजेशन है, वो इनको फंड करती थी। और फोर्ड फाउंडेशन बहुत से लोगों को भी यहाँ पे फंड देती है। 80% जो फंड होते हैं वो लीगलाइज होते हैं, 20% ये चुपचाप तरीके से फंड देते हैं ताकि उन पर कोई शक ना हो। और जो ये काम किया इन्होंने, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट के मिनिस्टरों के ऊपर या उनके लीडर्स के ऊपर वॉच रखना, एक ये क्राइम है। और मुझे बहुत उम्मीद है जल्दी कि सिसोदिया में इसके अंदर जाएंगे। और ये जो काम किया है, ये आप जो कह रहे हैं वो तो बिल्कुल ठीक है, मैं इसका जीता जागता प्रूफ हूँ कि ये काम करना चाहते थे। इसकी मुझे पूरी इन्फॉर्मेशन है, पूरी जानकारी है। सूद साहब, 2015 में इस यूनिट का गठन किया जाता है और 2016 में उसी यूनिट का एक ऑफिसर, सतर्कता विभाग का एक अधिकारी, ये इन्फॉर्मेशन देता है कि ये यूनिट गलत तरीके से काम कर रही है और सरकार के दायरे में ये काम नहीं आता कि सरकार इस तरीके की गतिविधियां चलाए, और वो एलजी को कंप्लेंट करता है। उस समय जो एलजी होते हैं नजीब जंग, वो इसको सीबीआई को रेफ़र करते हैं। आज सीबीआई आज के एलजी से परमिशन मांगती है मनीष सिसोदिया को अरेस्ट करने की। ये जब सिचुएशन आई है तो क्या एलजी उन्हें परमिट कर देगा तो मनीष सिसोदिया जो आज डिप्टी सीएम दिल्ली हैं वो अरेस्ट हो जाएंगे? देखिए, मैं ये नहीं जानता कि अरेस्ट कब होंगे, कैसे होंगे, लेकिन बेसिकली ये क्राइम है। 2015 में मैं गया था केजरीवाल के ऑफिस में, ये जो ईस्ट दिल्ली में है, इनके ऑफिस में गया। एक इशू था, एक मेरे फ्रेंड के मकान पे कब्जा कर लिया था किसी सीनियर के पुलिस ऑफिसर ने। तो मैंने उसका इशू टेकअप किया था और इशू टेकअप करने के बाद मैंने कंप्लेंट लेकर के इनके सेल में गया बात करने के लिए।
कि यहाँ से सिसोदिया के इनके बारे में पता था, केजरीवाल के बारे में ये खबर थी कि केजरीवाल बहुत ईमानदार आदमी है और करप्शन के खिलाफ बहुत सीरियस चार्ज लेंगे। तो मैंने कहा इनके पास अगर केस उठ जाएगा तो आदमी को ईजी हो जाएगा, उसको कोर्ट में नहीं जाना पड़ेगा। लेकिन जब इनके ऑफिस में गया तो वहाँ कुछ लोग थे, जब उन्होंने देखा कि मैं एक्स रॉ ऑफिसर हूँ, रिटायर हो चुका था, तो उन्होंने कहा भाई आप हमारी मदद करो, एक हम यूनिट बनाना चाहते हैं जी इंटेलिजेंस का और उसमें आपकी मदद चाहिए। तो मैंने कहा भाई पहले मेरा ये केस सेटल करो। तो उन्होंने कहा भाई ऐसा करो, हमने यूनिट तो खड़ा कर दिया इनका लोगों की ग्रीवेंसेस सुनने के लिए, लेकिन इसको आपको केजरीवाल के ऑफिस में जाना पड़ेगा। तो उन्होंने मुझे एक LDC का नंबर दिया कि आप जाइए LDC से बात करिए, वो आपकी कंप्लेंट को रिसीव कर लेंगे। जब मैं उनके ऑफिस में गया रिसेप्शन पे, मैंने फ़ोन किया, बहुत से लोग वहाँ खड़े थे। तो लेडी ने कहा कि बड़ी मुश्किल से तो उससे कॉन्टैक्ट हुआ। उसने कहा जी आप अपनी कंप्लेंट यहाँ छोड़ दो। मैंने कहा देखिए भाई मैं कोई ऐसा छोटा मोटा आदमी नहीं हूँ, जी प्रोमिनेंट आदमी हूँ, और मैं किसी मिनिस्टर से मिलने जाऊँ या इवन केजरीवाल से जाऊँ तो केजरीवाल मुझे बुला ले शायद। मैं केजरीवाल की बात नहीं करता, मैं बहुत से मिनिस्टरों से मिला हूँ, बहुत से MP से मिला हूँ और मुझे एक इंपॉर्टेंस दी जाती है जब किसी से मिलने जाता हूँ मेरे डेजिग्नेशन की वजह से। तो उन्होंने कहा नहीं हमारे पास टाइम नहीं, आप इसको छोड़ दो। तो मैं समझ गया केजरीवाल करप्शन के ऊपर कुछ नहीं करेंगे, तो मुझे क्लियर हो गया। तो मैं एक मेरा एजेंडा क्लीन हो गया। फिर जब उनसे बात हुई, उन्होंने कहा भाई आप ऐसा करो कि हम हमारे लिए एक टीम अरेंज करो जी जो कुछ लोगों को यहाँ पे ट्रेनिंग देगी, ट्रेनिंग उनको देगी जासूसी के चक्कर में, और उसके बाद हम इक्विपमेंट इंपोर्ट करेंगे किसी आपके बड़े इंडस्ट्री से मिलके, जी और हम यहाँ काम करेंगे। तो मुझे पूरी बात समझ में आ गई। मैंने पहले कुछ लोगों से बात की तो मुझे बात समझ में आ गई कि ये एक जासूसी का सेटअप कर बनाना चाहते हैं दिल्ली के अंदर। और जासूसी किस पे करेंगे, बॉर्डर पे तो है नहीं, ये जासूसी करना चाहते थे गवर्नमेंट के ऊपर, गवर्नमेंट के मिनिस्टर्स के ऊपर और जो PM मोदी के लोग हैं उनके ऊपर। जी तो मैंने इनको कोई सपोर्ट नहीं दी, मैंने मना कर दिया कि मैं ये काम नहीं करूँगा, क्योंकि मैं इलीगल काम करने को तैयार नहीं हूँ। क्योंकि मैं अंदर का आदमी होने की वजह से सारी चीज़ें पहचानता था कि क्या हमारी लिमिटेशन है, क्या हमको करना चाहिए, क्या ये एलिजिबल है ऐसा काम करने के लिए, और फिर मैं किसी गलत या करप्ट आदमी के साथ कैसे मिलकर काम करूँ। तो मैंने इनको टोटल मना कर दिया। और उसके बाद अब खबर आई है कि इन्होंने एक यूनिट सेटअप करने की बात की, कुछ दिल्ली पुलिस के लोग लिए, कुछ पुलिस वाले थे, कुछ और लिए, उनको बना के एक यूनिट खड़ा कर दिया 10, 12, 15 लोगों का। और उसके बाद ये एक तरीके से जासूसी करने लगे गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स के ऊपर, यहाँ पे इंपॉर्टेंट लीडर्स के ऊपर, जो इलीगल काम है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि मनीष सिसोदिया जेल में जाएंगे, क्योंकि जितने भी लोग इन्होंने एम्प्लॉय किए होंगे वो अपनी ज़ुबान खोलने में हिचकिचाएंगे नहीं। जी सूद साहब बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने बड़ी ही महत्वपूर्ण जानकारियाँ दी। साथियों, करप्शन क्या है और राजनीति क्या है, ये समझने का विषय है। राजनीति दूसरी पार्टियों की जासूसी कराने में, या राजनीति देश हित में, या राजनीति देश के लोगों को सुविधाएं देने में, ये सब आपको समझने का विषय है, आपके जानने का विषय है, गंभीर विषय है और राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा मुद्दा है। जय हिंद, जय भारत।